सुरेश ने जैसे ही अपना ऑटो बंद किया कि पीछे सीट पर रखे एक बैग पर उसकी नजर पड़ी। उसने हड़बड़ाकर बैग उठाया और खोल कर देखा तो वह बैग नोटों से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी पत्नी की आवाज ने उसे चौंकाया। सुरेश पलटा तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो? और इस बैग में क्या है? सुरेश घबरा कर बोला, कुछ नहीं। कहते हुए वह कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी कमरे में दाखिल हुई और उसने धीरे से पूछा, क्यों जी, कोई इंतजाम हुआ क्या? सुरेश ने अपने पत्नी से कहा, कहां से इंतजाम होगा? शादी के लिए मुझे पैसे कौन देगा? सवारियां भी आजकल कम हो गई हैं। सभी लोगों के पास आजकल अपनी गाड़ियां हो गई हैं। ऑटो में दिन भर जो मिलता है वह सारी कमाई तो मैं तुम्हारे ही हाथ लाकर दे देता हूं। कोई भी ऐसा ग्राहक नहीं है जो रोज मेरी गाड़ी में बैठे ताकि कुछ एडवांस मांग सकूं। पिछली दुर्घटना के बाद से स्कूल भेजने वाले बच्चों के माँ बाप भी अब मुझे छोड़ चुके हैं। राम ही मालिक हैं, न जाने बिटिया की शादी कैसे होगी। चलो छोड़ो, भूख लगी है, कुछ बनाई हो क्या? तुम हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ऐसा कहते हुए वह कमरे से बाहर चली गई। सुरेश ने जल्दी से कमरा बंद किया और उसने उस बैग को एक बार फिर से खोल कर देखा। ढेरों रुपए थे। किसके होंगे वह मन ही मन बुदबुदा उठा। वह अपनी टूटी चारपाई में बैठकर पूरे दिन उसकी गाड़ी में बैठे हुए ग्राहकों को मन ही मन याद करने लगा कि अचानक उसे एक प्रौढ़ सा थका हुआ सा दिखने वाला व्यक्ति याद आया जो बैंक के सामने से पसीने से लथपथ ऑटो के इंतजार में खड़ा था। उसने मुझे हाथ दिखाया और कहा, भाई राजपुरा चलोगे क्या? मैंने कहा, हाँ सर, चलिए बैठिए। और उसके बैठने के बाद मैंने साइड मिरर में देखा था कि वह मुड़कर कुछ रख रहा था। गाड़ी में और भी सवारियां थीं। शायद उसको उसके बैग को रखने की जगह नहीं बन रही थी। चलें सर? मेरे पूछने पर हाँ उसने कहा और नजदीक ही एक गली में उतर भी गया। बाकी सवारियों को छोड़ते हुए मैं सारा दिन यहाँ वहां भटक कर अभी अभी घर पहुंचा हूं। उसने पुनः एक बार बैग को खोला तो सुरेश को एक चिट मिली। उस चिट में गृहस्थी के सारे सामानों के नाम थे, जैसे सोफा, पलंग, डाइनिंग, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन और भी बहुत सी चीजें, बर्तन, गहने, कपड़े आदि। वह समझ गया यह शादी में देने वाले दहेज की लिस्ट है। इसका मतलब उसके घर में किसी की शादी थी, बेटी की, बहन की या किसी और की, तो उसने यह रुपया बैंक से शादी के लिए निकाला होगा। सुरेश मन ही मन बड़बड़ा रहा था। उसकी हालत देख करके यह तो पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वह कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति नहीं था। दरवाजे की आहट ने सुरेश को फिर से चौंकाया। पत्नी चिल्ला रही थी, कर क्या रहे हो? खाना नहीं खाओगे? आ रहा हूं, ऐसा कहते हुए बैग को उसने किसी माकूल जगह छुपा दिया और बाहर निकलकर खाना खाने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस अपने कमरे में आकर सो गया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस बैग को वह उसके मालिक तक पहुंचा देगा। सुरेश सुबह बहुत जल्दी, बाकी दिनों की अपेक्षा बहुत पहले ऑटो लेकर चला गया। उसने घर से निकलने से पहले एक बार अपनी बेटी का चेहरा देखा था, जो अपनी उम्र से बहुत बड़ी लग रही थी। उदासी भरा चेहरा जो पिता की मजबूरी को समय से पहले ही समझकर यह नहीं कह सकती थी कि पिताजी मेरी शादी करवा दो, और अगले ही पल उस आदमी का चेहरा उसकी आंखों के सामने झूल गया कि कैसे छटपटा रहा होगा जब उसे पता चला होगा कि उसने एक ऑटो में अपनी रुपयों से भरी बैग कहीं छोड़ दिया है। सुरेश को लगा उस आदमी के चेहरे में वह खुद ही है। वह उस गली तक पहुंच गया जहां पर सुरेश ने उस व्यक्ति को उतारा था। क्योंकि उसके पास कोई पहचान नहीं थी,
ना ही कोई नंबर था। सुबह सुबह अभी दुकानें खुली नहीं थी, पर वह उस गली को पहचान गया जहां कल उसने उस प्रौढ़ व्यक्ति को उतारा था। कुछ दूर पर कुछ लोग भीड़ में आपस में बातें कर रहे थे। सुरेश उनकी बातें सुनने लगा। शर्मा जी बड़े भले आदमी थे, पर किस्मत ने उनके साथ बड़ा ही खेल खेला। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए घर बेच दिया था और कल बैंक से निकलकर पता नहीं किस ऑटो में बैठकर आए। अपना रुपयों से भरा बैग वहीं छोड़ दिया। घर में जैसे ही याद आया तो मारे घबराहट के उनको दिल का दौरा ही पड़ गया। सुरेश समझ गया कि वह सही जगह पहुंच गया है। उसकी आंख से झरझर आंसू बहने लगे। वह तत्काल आगे बढ़कर उस आदमी के घर को ढूंढने का प्रयत्न करने लगा। किसी अज्ञात आशंका से सुरेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक एक घर के करुण स्वर में रोने की आवाज सुनकर वह उस घर में प्रवेश कर गया और सामने का जो दृश्य था उसने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने 100 रखा था और देखते ही वह पहचान गया कि जो व्यक्ति कल उसकी गाड़ी में बैठकर आया था यह वही व्यक्ति है। सुरेश वहीं धम्म से बैठ गया। एक महिला जोर जोर से रो रही थी। संभवतः वह उसकी पत्नी होगी। सुरेश साहस जुटाते हुए खड़ा हुआ और बैग को हाथों में लेकर उस महिला के सामने जा खड़ा हुआ। बहन जी, सुनिए जरा, कुछ देर के लिए कृपया रोना बंद करके मेरी बात सुन लें। क्या सुनूं? आगे की बात पूरा करने से पहले उसने वह बैग सुरेश के हाथों में देखा तो वह हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। बहन जी, कल मेरे ऑटो में छोड़कर आ गए थे। इसमें बहुत पैसा था, इसलिए रात को ढूंढने नहीं निकला। आज सुबह सुबह ही इस बैग के मालिक को ढूंढने निकला। बैग मालिक की पत्नी चीखकर अपने पति के शव को लिपट कर रोने लगी। देखो, मिल गया बैग। आप कह रहे थे ना कि अगर हमारी किस्मत की चीज होगी तो मिल जाएगी। सुरेश अधिक देर तक रुक ना सका। इधर जैसे ही लोगों को सुरेश के बारे में पता चला, सब सुरेश की तारीफ करने लगे। सुरेश वहां से थोड़ी देर तक रुककर घर चला गया। आज उसने ऑटो नहीं चलाया। घर पहुंचते ही पत्नी ने पूछा, अरे आप सुबह कहाँ चले गए थे? सुरेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि थोड़ा खुद को परखने चला गया था और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया।